नमस्कार। आपके राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी हथियार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ये पाठ पढ़ाया कि रावण नहीं मरीची गया था गोल्डन हिरन बन कर के ये भी स्वाति मालीवाल ने किया और पूरे दिल्ली में घूम करके कूड़ा नाला जितनी भी गंदगियां हैं पानी बहता हुआ सड़कों पर ये वीडियो बना करके स्वाति मालीवाल ही बता रही हैं लोगों को। अमित जी दिल्ली के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका द रायसीना हिल्स के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। अमित जी, क्या स्वाति मालीवाल जो है राज्यसभा एमपी बनी, अरविंद केजरीवाल ने उनको राज्यसभा भेजा, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन इतने लंबे समय तक उनको रखा। अब क्या वही अरविंद केजरीवाल का माहौल बिगाड़ेंगी दिल्ली के चुनाव में? मनीष जी, यही तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी संभव है। ये इस घटना से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता इस तरह हो जाएगा कि आज के दिन वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के जो खिलाफ प्रचार करने लगी खुलकर। और ये कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। केवल जो एक टेक्निकल चीज होता है कि राज्यसभा में वो मेंबर हैं और ना वो रिजाइन करना चाहती हैं, ना आम आदमी पार्टी उनको निकाल सकता है, क्योंकि अगर निकालेगा तब भी वो राज्यसभा की मेंबर रहेंगी। और वो इतना भी इनडिसिप्लिन, इसको बोल लीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से के हिसाब से तो इनडिसिप्लिन हुआ। और लेकिन उनका जो मनभेद और मतभेद हो गया है, तो ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जितनी क्लोज वो एसोसिएट थी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी में जितने लंबे समय से वो काम की हैं, तो उनको आम आदमी पार्टी के विषय में कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनको हर इंटरनल हर बात मालूम है। उनको अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेंथ भी मालूम है, उनको अरविंद केजरीवाल का वीकनेस भी मालूम है। और जब वैसे घर की, और जब रामायण की बात हो रही है, तो हम लोग इससे बेहतर और क्या उदाहरण मिलेगा कि राम भी जब रावण पर जो उनको विजय मिला और लंका पर जो वो विजय मिले, तो बिना विभीषण जब तक राम की तरफ नहीं आते, तो उतना वो विजय आज भी लोग बात करते हैं कि रामायण में भी बिना विभीषण का वो जो रामायण की कहानी है अधूरी होती। और ये इस तरह का विजय तो भगवान राम को रावण पर मिलना आसान नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को। तो ये बिल्कुल। विभीषण वाली, हाँ, ये विभीषण वाली बात चल रही है। तो इसका जैसे रामायण में प्रभाव पड़ा है, मैं मानता हूं कि ठीक है, सत्ता से बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता है। आज भी आम आदमी पार्टी लड़ाई में बनी हुई है और बहुत आगे है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन डेंट तो लगेगा मनीष जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो 62 का आंकड़ा है अभी विधानसभा में, इससे घटना तय है। ये तो तय है मनीष जी। तो पहले 67 था 2015 में, फिर 2020 में 62 हो गए। अब 62 से अब नीचे और गिरेंगे, ऐसा अमित जी बता रहे हैं। 70 सीटों का विधानसभा दिल्ली का है और बीजेपी को 8 सीट मिला था 2020 में, और 2015 में 3 सीटें मिली थी बीजेपी को। 3 से 8 हुए थे, अब 8 से 12 होंगे कि 35 पार करेंगे अमित जी? नहीं, एक एक तो मैं आपको बोल सकता हूँ, जो आज के दिन में, चूंकि चुनाव में अभी कम से कम 12-13 दिन है मनीष जी, चुनाव प्रचार का। 5 फरवरी को इलेक्शन है, तो 12-15 दिन है। चुनाव हर दिन बदलना है, चूंकि सारे स्टार कैंपेनर्स अभी आए ही हैं चुनाव प्रचार के लिए। योगी जी का रैली शुरू हो रहा है, प्रियंका गांधी अभी आई नहीं है, आ जाएंगी जल्दी से जल्दी। और राहुल गांधी हालांकि आ गए हैं। तो चुनाव बदलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आज हम लोग कोई नंबर पर नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स लगा के रखते हैं, वो भी हर दिन चुनाव का डेटा उनका बदलता रहता है, समीकरण 1%, 2%, 3% वोट इधर उधर। नहीं तो चुनाव प्रचार इसीलिए होता है कि जो फ्लोटर वोटर्स हैं उनको किसी भी तरह अपने अपने खेमे में लाने का प्रयास होता है। कुछ तो रिजिड है, उनको बदला नहीं जा सकता है, उनका चुनाव प्रचार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फ्लोटर वोटर्स है वो बदले जा सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिल्ली इसलिए है कि हमेशा यहाँ लोकसभा चुनाव में 7-0 के परिणाम के साथ बीजेपी पिछले 3 बार से दिल्ली में उसको सफलता मिल रही है। और विधानसभा चुनाव में एकदम उलट, अरविंद केजरीवाल वो और ज्यादा डेटा के साथ और ज्यादा परसेंटेज के साथ वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैं एक जो आप बात कर रहे हैं सीट की 35, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा इतना। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इस बार आज के इलेक्शन के हिसाब से 50 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी पार नहीं करेगी, 50 के अंदर रहेगी।
और अब इसमें और क्या बदलाव आएगा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा मनीष जी। 50 के नीचे आ गई बीजेपी तो ये भी बहुत गिरावट होगा, क्योंकि अभी 62 उनके पास विधानसभा में विधायक थे 2020 वाले विधानसभा चुनाव के बाद। तो अमित जी, ऐसा लगता है कि आप हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कौन राम है कौन रावण है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया है और पार्टियां भी बोल रही हैं कि रावण को युद्ध में हराने के लिए भगवान राम को विभीषण की जरूरत पड़ी थी। लेकिन बीजेपी बीजेपी को कितने विभीषण चाहिए? कैलाश गहलोत भी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से आए हैं, राम कुमार आनंद भी वहां से आए हैं। कितने विभीषण चाहिए? साजिया इल्मी पहले से ही इनके पास है। तो बीजेपी के पास अपने लोग नहीं है क्या आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? नहीं, बीजेपी दिल्ली में तो लाचार दिखती है मनीष जी, क्योंकि आपको मालूम है कि 1998 2 साल और इधर 25 साल 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर है बीजेपी। और आज भी मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी कोई अनाउंस नहीं की है, तो उसका उसके कई कारण है। तो आप, अगर मैं भी आपसे पूछूंगा कि 3 नाम बताइए, 4 नाम बताइए, तो आपको भी याद करना पड़ेगा और आप 3-4 नाम शायद नहीं बता पाएंगे, या दावे के साथ तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये जो है मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो सकता है और ये कारण है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली में लीडरशिप का अभाव रहा है, और दिल्ली बीजेपी जो है 100% राष्ट्रीय बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी पर, जिसके आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में स्टार कैंपेनर भी हैं, और पूरे देश में वो सबसे लोकप्रिय नेता कहीं ना कहीं वही है आज के दिन में। तो उन्हीं के चेहरे पर ये नैया पार करने की कोशिश कर रही है कि आज भी लेकिन लेकिन बीजेपी का। अमित जी, चूंकि अब मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा कि ये इतने बड़े चिराग हैं नरेंद्र मोदी के, पूरे देश में उनका परचम लहरा रहा है, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। दिल्ली में उनका शासन है, दिल्ली में नहीं कभी जीतते। तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई दिल्ली विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद। मोदी का जादू दिल्ली में क्यों नहीं चलता? जो मैक्सिमम जादू चला है मनीष जी, एक ही बार चला है, जो पहला बार जो 2013 का, जिसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री चली थी, तब ये लोग 32 सीट तक आए थे, आपको ध्यान होगा। तो उनका जो मैक्सिमम जादू है 32 सीट तक पहुंचा था। लेकिन तब भी आपको याद होगा कि उस चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दिया था उसका। तो वो चुनाव अकेला नरेंद्र मोदी नहीं, मैं मानता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली की राजनीति में बहुत मंजे हुए और बहुत पुराने नेता थे, और पहले भी स्वास्थ्य मंत्री सब भी रहे थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का भी उसमें क्रेडिट तो देना ही होगा। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का जादू विधानसभा में देखना बचा हुआ है। और इस बार देखिए, हम लोग सब नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक तो ग्राउंड पर अगर आप जाइएगा तो चुनाव बहुत कड़ा है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ही आज के दिन तक, तो जैसा लोगों से बातचीत करने के बाद, वोटरों से बातचीत करने के बाद जो पता चलता है, आज भी उनके पास एज है मनीष जी। और लेकिन फ्लोटर वोटर्स क्या करेंगे? फ्लोटर वोटर्स पे बीजेपी की जो है कोशिश जारी है। और उनका मानना, उनको ऐसा लगता है कि जब लोकसभा में उनको वो वोटर वोट दे सकते हैं, तो विधानसभा में भी अगर कोशिश किया जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि करिश्मा हो जाए। लेकिन मनीष जी, अभी हम लोग को 10 दिन रुकना होगा मनीष जी। लेकिन वो मैं अमित जी, मैं कह रहा हूँ कि अश्वमेध जो फोन आ गया था ना। हाँ। बीजेपी का जो अश्वमेध घोड़ा है नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद, वो त्रिपुरा भी पहुंचा। त्रिपुरा भी बीजेपी के झोली में आया। अब बीजेपी ने केरल में भी एक लोकसभा का सीट जीता, और बीजेपी ने गोवा में भी लगातार सत्ता बराबर रखी। बीजेपी ने उत्तराखंड में भी लगातार सरकार बना करके रखी। लेकिन ये अश्वमेध घोड़ा जो है, वो दिल्ली में ही आकर के वो हाँफने लग जाता है और उसकी जो है सांस उखड़ जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जो है ब्रांड मोदी के बराबर के ब्रांड है अमित जी? नहीं, मैं मनीष जी इसको थोड़ा दूर से पीछे ले चलना चाहूंगा आपको। मैं मानता हूं कि आज के दिन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो उनका जो वोट बैंक है और जो उनको समर्थन मिलता है, वो 100% शीला दीक्षित का बनाया हुआ वोट बैंक था, और वो कांग्रेस से हटकर आज आम आदमी पार्टी में चला गया है। तो शीला दीक्षित भी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रही, और हर बार एक अच्छा नंबर उनको मिला, हर विधानसभा में उनको समर्थन बहुत मिला।
आज वही वोट बैंक को रिलाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। अब आप पूछेंगे कि वो वोट बैंक शीला दीक्षित के पास क्यों गया? तो वो शीला दीक्षित का पुराना अपना अपना जो उनका इमेज था और जो उनका अपना कठिन मेहनत था और लगातार उनका दिल्ली की राजनीति में उनकी जो लोकप्रियता थी वो गजब की थी। आज जो भारत में नरेंद्र मोदी को अगर आप पूरे देश स्तर पर देखते हैं तो दिल्ली स्तर पर शीला दीक्षित वैसे ही मुख्यमंत्री थी। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण की, तो अल्पसंख्यक का पूरा समर्थन शीला दीक्षित को भी मिलता था। उसके बाद ये वोट 100% कांग्रेस और आम आदमी में नहीं बंटकर एक तरफ शिफ्ट कर गया था, आम आदमी पार्टी की तरफ। वैसे ही दलित वोटरों के बीच में भी बहुत बड़ा समर्थन माना जाता है मनीष जी कि शीला दीक्षित के साथ था। वही दलित वोटर आज भी उसके बाद जो वो बदली हुए तो सीधा आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गए। फिर पूर्वांचली जो वोटर्स हैं वो भी शीला दीक्षित के साथ चट्टान की तरह खड़े होते थे। आज उसके बाद वही पूर्वांचली के वोटर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। और जिसको हम लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी बोलते हैं या झुग्गी बस्ती बोलते हैं, उसमें भी एक अलग तरह का लगातार से कांग्रेस का पैठ था जिसको बीजेपी कभी और वही चला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है, तो शीला दीक्षित का जो यहाँ बनाया हुआ वो बेस था वो बहुत काम किया, कारगर हुआ। और दूसरा, लगातार से बोला जाता है कि बीजेपी एक शहरी पार्टी है, जो कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इनका आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी है और सबसे बड़ा समर्थन बेस भी है। वो बाद में एक्सपेंशन शुरू हुआ, लेकिन अब भी ऊपरी तौर पर माना जाता है कि बीजेपी शहर की पार्टी है। तो आप देखेंगे कि जो हाई प्रोफाइल इलाका है वहां पर बीजेपी जीता करती थी, और जहां भी जो गांव से जुड़ा हुआ जगह है या जिस विधानसभा में थोड़ा झुग्गी बस्ती ज्यादा है या अनऑथराइज कॉलोनी ज्यादा है, तो वहां हमेशा से कांग्रेस पहले जीतती थी, अब आम आदमी पार्टी जीतती है। मनीष जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और आम आदमी पार्टी जब पार्टी बनी नहीं थी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक एनजीओ के रूप में काम करता था और अरविंद केजरीवाल ने एक लेबोरेटरी के रूप में प्रयोग शुरू किया था दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में अपने आरटीआई के मार्फत, और जो राशन कार्ड वाला जो होता है, राशन की जो दुकानें होती हैं, उसके ऊपर जो काम किया था तो वो दलित बस्तियों में किया था। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से दलितों का जो है जोड़ आम आदमी पार्टी जब पार्टी के रूप में बनी तब उनसे ऑटोमेटिकली हो गया। और वही 20% दलित वोट जो दिल्ली के अंदर में है वो फेविकॉल के जोड़ की तरह आम आदमी पार्टी के साथ चिपका हुआ है, जो कि न कांग्रेस तोड़ पाती है न बीजेपी तोड़ पाती है। तो अमित जी, जातीय समीकरण तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही दिखता है, क्योंकि कांग्रेस विकल्प के रूप में बन नहीं पा रही है दिल्ली की राजनीति में। कोशिश है मनीष जी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से लगातार बीजेपी के सभी नेताओं को ये निर्देश दिया गया था कि वो झुग्गियों में जाकर रहेंगे और अनऑथराइज कॉलोनी में जाकर रात बिताएंगे। तो ये पिछले 6 महीने से ये काम चला आ रहा था मनीष जी। इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, परिणाम में पता चलेगा। कल भी आप देखिएगा कि कल ही अरविंद केजरीवाल धोबियों को अलग से अपने साथ उनको देखा गया, धोबियों के साथ वो थे और उनके साथ उन्होंने वायदा किया कि उनको अब जो आयरन करते हैं कपड़ों में, तो उसके लिए जो उनको मीटर जो बिजली का जो खर्चा आता है तो वो अब डोमेस्टिक कैटेगरी का उनको मिल जाएगा, अभी तक कॉमर्शियल है। तो इस तरह के लुभावने वादे अलग अलग अब सेगमेंट वाइज आम आदमी पार्टी करना शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि जो कॉमन रेमेडी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बाद भी, जबकि महिला में तो सब लोग, जितनी भी दिल्ली की महिलाएं हैं वो कवर होंगी, और मान लीजिए बिजली फ्री है तो उसमें सब लोग कवर होगा, पानी वाले मामले में हर लोग कवर हो रहा है, आज महिलाओं को बस मुफ्त है तो इसमें सभी महिलाएं कवर हो रही हैं। तो हाँ, तो उसके बाद भी, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, तो उसके बाद भी लेकिन आप फिर जात पे, जैसे धोबियों को अलग से कमिटमेंट करना, ऑटो वाला को अलग से कमिटमेंट करना, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल भी दबाव में है और वो समझ रहे हैं कि वो एक खाली कॉमन रेमेडी से तो काम नहीं चलेगा, सबके साथ जाकर अलग अलग। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर है मनीष जी, ऐसा नहीं है। और उनके, आपको मालूम है, दलित मंत्री छोड़कर चले गए, पार्टी छोड़कर चले गए, तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा मनीष जी।
तो प्रभाव पड़ेगा। और 12 साल सत्ता में हो गया, 2013 में पहली बार सत्ता में आए थे। 12 साल भी एक लंबा समय होता है। शीला दीक्षित भी 15 साल ही रही थी दिल्ली की मुख्यमंत्री। 15 साल वो रही थी, 12 साल इनको हो गया। लेकिन शीला दीक्षित की जो बनी बनाई राजनीति थी, हम कह सकते हैं कि वही शीला दीक्षित का चेहरा बदल दीजिए, आम अरविंद केजरीवाल को वहां पर ले आइए, है वही चीज। जो कांग्रेस उनके पास थी, वही कांग्रेस आप समझ लें कि आम आदमी पार्टी अभी है। तो जो शीला दीक्षित कर रही थी राजनीति, 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी पर वो छूट दे रही थी, उसका बड़ा लेवल इन्होंने कर दिया, उस पर बड़ी इमारतें इन्होंने खड़ी कर दी। हम यही समझते हैं कि दोनों पार्टी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक ही पार्टी है और एक ही समान सोच भी है। कांग्रेस भी इस चुनाव में वादा कर रही है 2500 रुपये महिला सम्मान, उनका नाम है प्यारी देवी योजना, उसके मार्फत देने का। लड़की लड़की बहन योजना मध्य प्रदेश में है। दिल्ली में नाम रखा है बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना, वो भी 2500 रुपये देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले घोषणा किया कि 2500 रुपया देंगे। तो यहाँ पर तो रेवड़िया तो सबको ही बांट रहे हैं, तीनों के तीनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, कोई अलग से कोई पार्टी लग नहीं रही है। तो जनता बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, तीनों तो मतलब एक ही जैसा दिख रहा है। अन्य बिल्कुल कंफ्यूज तो इस मामले में तो होगा, लेकिन उसमें वही है, फिर बाद में दूसरा दूसरा फैक्टर जुड़ेगा। लेकिन एक मैं आपको जो बता रहा था कि शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल में जो दिल्ली की जनता अब जो महसूस करते हैं, जब मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि दोनों बराबर शासन कर ली, 12 ठीक है और 12-15 में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, 3 इलेक्शन तो इन्होंने भी फेस किया, 3 इलेक्शन शीला दीक्षित का भी वो था। तो उसमें जो सबसे बड़ा बात है कि दिल्ली का विकास ठप हो गया, ये तो लोग मानते हैं आज के दिन में। शीला दीक्षित से अगर आप तुलना करेंगे तो जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो शीला दीक्षित के समय में हुआ था, वो जी, आज बिल्कुल। मिसिंग है। वो पूरा दिल्ली मिस कर रहा है, वो हर आदमी महसूस करता है कि ये मेट्रो का रेवड़ी की विस्तार, राजनीति। हाँ, ये रेवड़ों मेट्रो का की। विस्तार। हाँ, मेट्रो का विस्तार, हर चीज। आप कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले आप देखेंगे तो दिल्ली में दर्जनों फ्लाईओवर्स बने थे। हम लोग हर दिन किसी न किसी फ्लाईओवर्स के उद्घाटन में जाते थे। ईस्ट दिल्ली में आप हॉस्पिटल्स। देखिएगा, हाँ हॉस्पिटल्स है। एके वालिया जहां से होते थे तो उनके पीछे एक जो नाले के ऊपर एक सड़क बना था, वो आप देखो कहाँ से कहाँ चला गया था। फिर हर स्टेडियम्स को जोड़ने के लिए अलग से बारापुला वाला जो फ्लाईओवर ब्रिज सब बना था, सब शीला दीक्षित के समय में बना था। खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हुआ था। तो ये तो लोग महसूस करते हैं कि दिल्ली का विकास ठप हो गया है पिछले 15 सालों में, या उसकी वो गति नहीं है जो शीला दीक्षित के जमाने में होती थी। तो अभी तो ये अभी फर्क तो है। देखिए, अभी तो ये तीनों में से कोई भी पार्टी सरकार तो में तो आएगी ही, तीनों में से कोई तो एक पार्टी बनेगी सरकार। और तीनों का जो योजना है 2500 नहीं, रुपये देने का। एक संभावना को इनकार मत कीजिए मनीष जी। एक संभावना है लास्ट में जो 2013 वाली बात, कि जी, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए लास्ट में। मिली ऐसा जुली, हो मिली सकता जुली, है। और मिली जुली। अल्पसंख्यक मतदाताओं के इलाके में जब आप जाइएगा, पुरानी दिल्ली और सीलमपुरी और जहां जहां उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां मैं जब घूम रहा था तो मुझे, मैं जब लोगों से पूछता था कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो ऐसा तो नहीं, कि बोला नहीं, अगर मान लीजिए जो उनसे बातचीत होती थी कि अगर इस इलाके से कांग्रेस जीतती है, वो चाहते हैं कि अगर आइडियली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ होंगे तो उनको जस्टिस ज्यादा मिलने लगेगा। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके साथ वैसा न्याय नहीं कर रही है जैसा वो चाहते हैं या जैसा उनकी अपेक्षा थी उनसे। लेकिन उनकी मजबूरी है, चूंकि बीजेपी को हराना है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़े हैं। तो ऐसे में अगर दो पार्टी मिलकर सरकार बनाती तो अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा अच्छा सिचुएशन होगा, जैसा उस इलाके में बातचीत करने से पता चलता है। इसमें मेरी कोई अपनी निजी राय नहीं है जी, मनीष जी। बिल्कुल। अमित जी, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन हम चर्चा और भी करेंगे। हम ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। न्यूज़ स्पीकर बहुत समय में, बहुत ही छोटे समय में बहुत अच्छा छाप छोड़ दिया है दिल्ली की राजनीति में और राजनीति चर्चा में। तो अमित जी, आपको अपने चैनल के लिए बधाई भी। और हम अगले प्रोग्राम में जो बाकी हमारे विषय बच गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारे दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो अमित जी का चैनल है न्यूज़ स्पीकर, उसे भी आप देखें। द रायसीना हिल्स के साथ-साथ न्यूज़ स्पीकर को भी अपना समर्थन दें। अमित जी, अगले विषय के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।